हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं आपका आरआरबी पीओ में आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। कि मेरा क्या हो कि मैं कैसे पेपर को अटेम्प्ट करूँ कि जो मेरा स्कोर है वो 60 प्लस मेरे मार्क्स आ जाए। ठीक है, क्योंकि जो आरआरबी पीओ होता है वो आपका क्या है, इसमें आपको ऐसे नहीं कि आपको 80 आउट ऑफ 80 लेके आने कि 75 लेके आने तो आपका सिलेक्शन होगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो आपकी मैटर करती है वो एक्यूरेसी करती है। क्योंकि देखो, आपने आरआरबी क्लर्क का देखा होगा उसमें जो आपका था, उसमें अगर आप 70 भी अटेम्प्ट करते हो तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। क्यों? उसमें जो आपकी कट ऑफ का लेवल होता है वो हाई होता है। बट इसमें क्या होता है आपका सॉरी गाइस, इसमें जो आपका होता है वो आपको होता है कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो वो कैसे अटेम्प्ट करते हो, विद एक्यूरेसी करते हो या विदाउट एक्यूरेसी करते हो, ये आपका डिपेंड करता है। देखो, लास्ट ईयर जो मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था, मैंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे विद 100% एक्यूरेसी, देन आई गॉट अ सिलेक्शन। ठीक है, मेरा प्री निकल गया था और मैंने आपका राजस्थान से अप्लाई किया था। तो देखो, आप देख सकते हो कि अगर मैं 60 भी अगर 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस क्या है, हाई है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो अब आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, मैं आपको अगर बात करूँ रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट ऐसे नहीं करना है कि आपको अगर पजल दिख रहा है, अगर कोई बात नहीं, अगर इजी भी है तो भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है पहले पजल। आपको पहले मिसलेनियस टॉपिक करने हैं सारे, जैसे इनइक्वलिटी हो गया, स्लॉक्स हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हुई, इनको अटेम्प्ट कर लो आप। उसके बाद आप पजल की तरफ जाओ। पजल में भी आप वो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट लो जो आपको इजी लगे। जैसे सिंगल वेरिएबल अगर आपको मिल जाए सपोज, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करो। जैसे डेज बेस पजल आ गया तो इसको अटेम्प्ट कर लो, सर्कुलर बेस सेटिंग अरेंजमेंट आ गया तो इसको अटेम्प्ट कर लो। अब आपको बॉक्स बेस पजल और जो आपकी मंथ बेस पजल आती है जिसमें डेट दी होती है, 2 डेट दे देते हैं वो आपको और आपके मंथ दे देते हैं, तो आपको उनको अटेम्प्ट करना है लास्ट में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको पहले इनको नहीं छेड़ना है। अगर आप पहले इनको छेड़ लोगे तो आपका टाइम भी खराब होगा। पजल तो बन जाएगी नो डाउट, बट उसमें टाइम क्या होगा, आपका हाई लग जाएगा। तो आपको सारा टॉपिक पहले मिसलेनियस टॉपिक कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जाना है। अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है सिंप्लीफिकेशन। आप देखो पेपर को देख लो एक बार, और जो उसमें एक बटन होता है मार्क एज रिव्यू, तो उस पर आप क्लिक कर दो, तो उसको आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट आपको इस सेक्शन पे आना है, तो वहां से आप क्लिक कर दो डायरेक्ट। तो मिसलेनियस टॉपिक में जैसे इसमें देखो बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन कर लो आप, 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उसको अटेम्प्ट कर लो। अगर आपके अप्रोक्सीमेशन सेक्शन मिलता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में से एक आपका टॉपिक मिलता है, तो उसको अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद आपकी नंबर सीरीज हो गई, अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आती है तो उसको आप बाद में अटेम्प्ट करो। क्योंकि जो इस बार आपके आरआरबी क्लर्क में देखने को मिला था, जो रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की आई थी, तो आप इसका ध्यान रखना। ठीक है, आप जैसे आपकी जो आती है इसमें भी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसको अटेम्प्ट कर लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक के जो डायरेक्ट देखते ही आपके आंसर मिल जाते हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लो। नंबर सीरीज हो गई आपकी। उसके बाद आप क्या करो, जैसे डीआई सेक्शन में, डीआई में आपको 2 डीआई तो ऐसी मिलेगी जो आप उसमें भी 3-3 4-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, तो आप उसको बाद में अटेम्प्ट करना। ठीक है, अब आता हूं मैं अर्थमेटिक सेक्शन। जिस बच्चे ने, देखो तैयारी आपकी जितनी होनी थी वो आपकी हो चुकी है, आपने मॉक दिए होंगे, आपको अपने नंबर ही पता चल गए होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैंने मॉक तो दे दिए, मेरे नंबर भी आ गए, अब मुझे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। नंबर आपके चाहे 40 आए हो, चाहे आपके 70 आए हो, चाहे कोई भी आपका आता, वो आपका मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका जो एग्जाम लेवल, जो आपका एग्जाम में आप एग्जाम दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है सारा खेल। ऐसे नहीं कि सर मेरे यहाँ तो 40 आ रहे हैं, मेरी परसेंटाइल यहाँ पे तो 62-63 आ रही है, तो मेरा वहाँ पे क्या होगा सर, सब बढ़िया होगा। बट एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना। अब बात करूं मैं अर्थमेटिक सेक्शन की, तो अर्थमेटिक में आप क्या करो, जैसे आपको सारे टॉपिक नहीं करने। अर्थमेटिक में जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आप इसको कर सकते हो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आता है, उसको कर लो आप। परसेंटेज कर लो आप। जरूर नहीं आपको, देखो आपके अगर 65 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए विद 100% एक्यूरेसी तो आपका सिलेक्शन होगा गाइस, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे पेपर को एकदम बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना है। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने, मुझे जितने भी क्वेश्चन मैं करूँ बट मेरी एक्यूरेसी क्या हो, 100% हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आप स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो, कैसे आप पेपर अटेम्प्ट करने हो,
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोबारा मैं बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करो गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।